तो गैस आज की जो कहानी है ना, वो दिल्ली के सीलमपुर की गलियों में रहने वाले एक ऐसे इंसान की है जिसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसे अमीर बनना है, और वो भी रातों रात। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके इस लालच में वो कुछ ऐसा कर बैठेगा जिसका हर्जाना उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। तो ये कहानी है मेहंदीपुर बालाजी की 7वीं पहाड़ी से जुड़े एक रहस्य की, जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई भी गलती से इस रहस्य में एक बार फंस जाए तो उसका वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप भी मेहंदीपुर बालाजी जाने का प्लान कर रहे हो, या फिर आप भी इसकी 7वीं पहाड़ी का रहस्य जानना चाहते हो, तो इस स्टोरी को एंड तक जरूर सुनना। पर हाँ, उससे पहले अगर आपको भी हॉरर और मिस्टीरियस इवेंट्स पसंद है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आप सबने मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना होगा, और जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं कि ये जो मंदिर है राजस्थान के दौसा जिले में है, और बालाजी का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। और कहा जाता है कि इस मंदिर का नाम सुनकर अच्छे अच्छे भूतों के पसीने छूट जाते हैं। पर्सनली मैं कभी इस मंदिर में नहीं गया, पर बहुत जल्दी प्लान करूंगा जाने का। पर आप में से जो भी लोग मेहंदीपुर बालाजी जा चुके हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी भी इंसान के ऊपर काला जादू या फिर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, तो बस एक बार इस मंदिर में चला जाए, उसके बाद वो परेशानी उसके ऊपर से अपने आप हट जाती है। इस मंदिर में 3 देवताओं की पूजा होती है। पहला बालाजी महाराज, दूसरा प्रेतराज सरकार, और तीसरे भैरवनाथ जी, जो वहां पर कोतवाल के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए फिर कहानी शुरू करते हैं। ये घटना आज से लगभग 15 से 16 साल पुरानी है, और ये घटना एकदम सच्ची घटना है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये घटना मेरे दोस्त ने ही मुझे बताई थी, और ये जिसके साथ हुआ था ना, वो उसकी मदर के नोन में कोई पर्सन था जिसके साथ ये घटना घटी थी। तो दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक आदमी रहता था जो रेडी पर मसाले बेचा करता था। आप लोगों में से जो भी लोकल एरियाज में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि हमारे कॉलोनीज में ना वेंडर आते हैं जो रेडीज और साइकिल पे ना छोटे मोटे सामान बेचते हैं। तो इसी तरह से आदमी रेडी पर गली गली जा करके मसाले बेचा करता था। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि वो आदमी बहुत ज्यादा गरीब था और अमीर बनना चाहता था। हालांकि हर गरीब अमीर बनना चाहता है, पर वो अमीर बनने के लिए एक ऐसा रास्ता चुन लेता है जो उसको एक ऐसी जगह ले जाता है कि आप स्टोरी के एंड में सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। तो एक दिन गली में वो अपना सामान बेचते बेचते किसी आदमी से मिलता है। उसका जो जानकार था तो वो उससे मिलता है, तो उसको सारी बात बताता है कि क्या कैसे चल रहा है। तो वो एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं जैसे जनरली हम लोग। तो उससे पूछता है कि क्या है, कैसा चल रहा है। तो कहता है कि यार बहुत ज़्यादा काम खराब चल रहा है, और बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी है, घर में भी कुछ हालात ठीक नहीं है। तो आदमी उससे कहता है कि यार तू एक काम क्यों नहीं करता, तू ऐसा क्यों नहीं चेक करा लेता है, क्या पता तेरे ऊपर किसी ने कोई काला जादू करा रखा हो, किसी भी तरह की ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी वगैरह कुछ हो, तो एक बार तू चेक करा ले। तो कहता है कि यार एग्जैक्टली मुझे नहीं पता इस बारे में कि इसमें क्या कैसे करना होता है। तो आदमी उससे बोलता है कि एक काम कर, तू ना मेहंदीपुर बालाजी चला जा, और मेहंदीपुर बालाजी में जब तू एक बार जाएगा तो वहाँ पर दर्शन करेगा, तो अगर तेरे ऊपर किसी भी तरह की कोई काली शक्ति या फिर किसी भी तरह का काला जादू होगा ना, तो अपने आप वो चीज़ हट जाएगी। और उसको एक बात और बोलता है कि तू बालाजी मंदिर जाइयो, पर वहाँ की 7वीं पहाड़ी पर भूल कर भी मत जाइयो। अब दिन में लोग वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए, ऐसा कहा जाता है, पर तू गलती से भी शाम को 7 बजे के बाद, मतलब सूरज छिपने के बाद, भूल कर भी वहाँ पर मत जाइयो। तो मसाले बेचने वाला आदमी उस आदमी से पूछता है कि भाई ऐसी क्या बात है, तुम मुझे 7वीं पहाड़ी पर जाने से क्यों रोक रहे हो या क्यों मना कर रहे हो, ऐसा क्या है वहाँ पर। तो कहता है कि यार कहा जाता है कि जो लोगों के ऊपर काला जादू होता है, जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं अपनी परेशानी लेकर के, तो बालाजी महाराज उन परेशानियों को हटा के उन काली शक्ति या फिर बुरी आत्माओं को ना 7वीं पहाड़ी पर बांध देते हैं। और ये कहा जाता है कि जब तक उनकी सजा पूरी नहीं हो जाती तब तक वो उस पहाड़ी पे ही रहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि वो वहां से निकलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो जो काली शक्तियां या फिर बुरी आत्माएं होती हैं, वो 7वीं पहाड़ी से आजाद होने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो दोनों के बीच में नॉर्मली बातें होती हैं। उसके बाद वो आदमी अपने घर आ जाता है। पूरी रात वो सारी की सारी बातें उसके दिमाग में घूमती रहती है, उसको नींद नहीं आती। अगले दिन वो सारी की सारी बातें अपनी बीवी को बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे करके एक मेरा जानकार दोस्त मिला था, तो उसने मुझे ऐसे ऐसे बताया कि अगर हम बालाजी मंदिर जाते हैं तो हमारे ऊपर की सारी अगर समस्याएं, अगर किसी भी तरह की का काला जादू या किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो हट जाएगी। तो उसकी बीवी कहती है कि आप एक काम करो, आप अकेले दर्शन करके आ जाओ, और जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे पास थोड़ा अरेंजमेंट हो जाएगा, उसके बाद हम पूरे परिवार के साथ चलेंगे। पर उस आदमी के दिमाग में मंदिर से ज्यादा वो 7वीं पहाड़ी का रहस्य घूम रहा था। अगले दिन वो जाकर के एक तांत्रिक से मिलता है, और उस तांत्रिक को सारी की सारी बातें बताता है जो भी उसको उस दूसरे आदमी ने बताई होती हैं। तो तांत्रिक कहता है कि जो भी बातें आपको बताई गई वो बिल्कुल सच्ची बातें हैं, और कहा जाता है कि वहां से वो जो बुरी आत्माएं हैं उस कैद से निकलने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, पर ये उनको वहां से निकालना आसान काम नहीं है, उसके लिए पूरी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। और उन आत्माओं को अपने शरीर पर आने की अनुमति देकर ही वहां से बाहर निकाला जा सकता है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो अपने तांत्रिक से पूछता है, पर क्या ये सच है कि मैं जो भी उसे बोलूंगा वो मेरे लिए करेंगे। तांत्रिक बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आप जो भी बोलोगे वो आपके लिए करेंगे।
पर इसका अंजाम कभी कभी बुरा भी हो सकता है। आदमी तांत्रिक को जवाब देता है कि इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है कि मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मेरा परिवार परेशान है, मैं करीबी की हालत से जूझ रहा हूँ, इससे ज़्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है। जब मैं आपको ना एक एड ऑन बात बता देता हूँ, जो ज़्यादातर कहा जाता है कि आपके ऊपर से किसी भी तरह के काले जादू हो या अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी है, उसको आपके ऊपर से तभी हटाया जा सकता है जब आप अंदर से चाहो कि हाँ आप उससे आज़ाद होना चाहते हो। पर अगर आप ही किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे ना, फिर उसको हटा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यार वो सारी की सारी क्रियाओं को उस तांत्रिक से सीख लेता है, समझ लेता है और उसके बाद अमावस का इंतजार करता है, क्योंकि उस तांत्रिक ने कहा था कि अमावस की रात को ही वहाँ पर जाना है। आखिरकार अमावस का वो दिन आ ही जाता है और ये आदमी मेहंदीपुर बालाजी पहुँच जाता है। और सबसे बड़ी गलती वो ये करता है कि वो मंदिर न जाकर ना सीधा शाम को 7:30 बजे 7वीं पहाड़ी पर पहुँच जाता है और वो पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके जैसे वो पहाड़ी पर चढ़ता है, उसको अजीबोगरीब आवाज़ें और आहटें सुनाई देती हैं। वो हिम्मत नहीं हारता, वो डरता नहीं है, वो जैसे तैसे करके बताए गए पेड़ के पास पहुँच जाता है और जाकर के सारी की सारी क्रियाएं शुरू कर देता है। सारी क्रियाएं खत्म करने के बाद वो आदमी वहाँ पर खड़े होकर के ये बोलता है कि अगर मैं जो चाहता हूँ वो तुम करोगे तो मैं तुम्हें अपने शरीर पर बुला करके इस कैद से मुक्त करवा दूंगा। और वो इतना कह करके वहाँ से चला आता है। वहाँ से आने के बाद कुछ दिन तो नॉर्मल बीत जाते हैं, पर उसके बाद धीरे धीरे करके ना कहानी बदलने लगती है। एक दिन वो रात में सो रहा होता है कि अचानक से उसे सपने में कोई अजीब सा दिखने वाला आदमी सट्टे का नंबर बताता है। वो रात में घबरा कर उठता है और आसपास में देखता है, तब वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ उसके बीवी बच्चे सो रहे थे। वो चुपचाप से पानी पीता है और सो जाता है। अगली सुबह उठ करके वो सारी की सारी बातें ना अपनी बीवी को बताता है कि रात में ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मुझे एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया और उसने मुझे एक सट्टे का नंबर बताया कि जाकर के तुझे आज ये सट्टा लगाना है। उसकी बीवी पहले तो थोड़ा सा डर जाती है, पर फिर वो कहते हैं कि आप एक काम करो, थोड़े से पैसे लगा करके देख लो, पता चल जाएगा। तो अपनी बीवी की बात मानते हुए सट्टे के उस नंबर पर उस दिन वो 100 रुपये लगा देता है। रात में जब नंबर खुलता है तो उसको 9,000 रुपये मिलते हैं, यानी उसका सट्टा लग जाता है। तो घर आकर ये बात अपनी बीवी को बताता है और पैसे अपनी बीवी के हाथ में पकड़ाता है। उसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उस दिन के बाद से ये सिलसिला रोज होने लगता है। मतलब सोना, सपने में कोई नंबर मिलना और पर्ची लगना और पैसे आना। धीरे धीरे करके ना उसका लालच बढ़ता चला जाता है। और गाइस जिस दिन भी वो आदमी 1000 से ज़्यादा का नंबर एक दिन में खेलता था वो हार जाता था, मतलब उसका पैसा डूब जाता था। तो उसने क्या किया, उसने डेली 1,000 रुपये के 3 अलग अलग गेमों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। आप सब जानते होंगे कि जो लोकल सट्टा चलता है, गली, फरीदाबाद, पेशावर, दिल्ली दरबार, ताज वगैरह ऐसे जो गेम चलते हैं, तो उसमें 3 गेम खेला करता था एक दिन में 1,000 रुपये की, मतलब 3,000 रुपये लगाना। और वो उसको ना भी करते करते मतलब बहुत अच्छा खासा मुनाफा होता था। मतलब आप इस तरह से लगा सकते हो कि 10 रुपये के 900 रुपये मिलना, 1000 के लगभग कितने 9,000 हो गए, 1000 के 9,000 हो गए, 10 के 900, 1000 के 90,000। तो अंधा पैसा आने लग गया उसके पास, अंधा जिसको कहते हैं। दोस्तों अगले 11 महीने में ना उसकी काया पलट हो गई। जो इंसान गलियों में फटेहाल मसाले बेचा करता था, आज उसके पास मेन मार्केट में 2 दुकानें थी और सीलमपुर जैसे एरिया में 4 से 5 मकान। मतलब वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। समय अच्छा बीत रहा था और वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। पर ये कहा जाता है ना कि जो जितना तेज ऊपर जाता है वो उससे दुगनी तेजी से नीचे भी आता है। काफी दिन बीत गए और अब उसने सट्टा भी खेलना बंद कर दिया था, क्योंकि कारोबार बहुत ज्यादा अच्छा चलने लग गया था। उसने 2 अपनी मसाले की दुकानें, जैसा मैंने बताया, उसने अपनी 2 मसाले की दुकानें मेन मार्केट में खोलनी थी, तो काम उसका बहुत अच्छा चल रहा था। एक रात उसको ना सपने में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। उससे कहते हैं कि तूने जो कहा, तूने जो मांगा हमने दिया, पर तू अपना वादा भूल गया। वो घबरा करके उठ के बैठता है और कहता है कि मैं अपना वादा भूला नहीं हूँ, मैंने जो भी कहा था वो मैं करूँगा, बस मुझे थोड़े दिनों की मोहलत दे दो और मैं जैसे ही मेरे 1-2 काम बचे हुए वो मैं करवाने के बाद आपके पास आऊँगा और आपको वहाँ से आज़ाद करा दूँगा। सुबह उठ करके वो सारी की सारी बातें ना अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी कहती है कि आपको उस तांत्रिक के पास जाना चाहिए और जिस भी तरह की क्रियाएं वो बताएंगे वो आप करके और उनको आज़ाद करा दीजिए। तो कुछ दिनों के बाद टाइम निकाल करके उस तांत्रिक से मिलता है और उस तांत्रिक को सारी की सारी बातें बताता है। तो वो तांत्रिक उसका जवाब देता है और कहता है कि बेटा जो वादा किया है वो तुझे निभाना तो पड़ेगा। और वो उस आदमी को बता देता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। और फिर वो आदमी अभी अमावस का इंतजार करता है और जैसे ही अमावस आती है वो इस बार भी 7वीं पहाड़ी पर पहुंचता है। मंदिर फिर नहीं जाता, वो डायरेक्ट सीधा 7वीं पहाड़ी पर पहुंचता है और जाने के बाद वहाँ पर जो जो क्रियाएं वो तांत्रिक ने बताई होती हैं वो सारी की सारी तांत्रिक क्रियाएं करता है और वहाँ से एक्सेप्टेंस करके कि आप लोग अब मेरे शरीर पर आ जाओ, ये बोल करके वहाँ से चला आता है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर असली खेल उसके बाद शुरू होता है। अब उस आदमी को ना वहाँ से आने के कुछ दिनों के बाद से बिल्कुल एक अजीब सा ना बर्डन अपने ऊपर महसूस होने लगा कि जैसे उसके सर पे कोई बैठा हुआ है या उसकी पीठ पर कोई बैठा हुआ है, ऐसे एकदम से ना भारी भारी हो जाता है शरीर।
तो उसको ऐसा फील होने लगा। उसने ये बात अपनी बीवी को ही बताई और उसकी बीवी ने उसको राय दी कि आप एक काम करो, जाकर के आप उस तांत्रिक से मिलो। तो तांत्रिक के पास जाता है, सारी की सारी बातें बताता है, तांत्रिक भी कुछ क्रियाएं करता है, तो उससे ज़्यादा कुछ उसको फायदा नहीं पहुंचता। और उससे कुछ महीनों के बाद वो आदमी जो शराब से कोसों दूर रहता था, वो अंधाधुंध शराब पीने लगा और मांस तो मतलब ऐसे खाता था जैसे कोई जानवर मांस खा रहा हो। हालांकि मोस्टली ये कहा जाता है कि हिंदू फैमिलीज में अगर कोई नॉनवेज खाता है तो ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फिर सैटरडे हो गया, ऐसे डेज पर ना वो कोई इन सारी चीज़ों को ना अवॉइड करता है। पर उसके लिए क्या सोमवार, क्या मंगलवार और क्या वीरवार, मतलब अगर उसको खाना है तो खाना है, अगर उसको दारू पीनी है तो पीनी है। और मतलब खाने में क्या मुर्गा क्या बकरा, उसको जो भी मिल जाए वो सब कुछ खा जाता था। और उसके इस व्यवहार से ना, उसके इस अजीबोगरीब बर्ताव से ना उसका परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और तो और शराब पीने के बाद वो जो अपनी बीवी के साथ वैशी बना करता था, वो शायद बताना थोड़ा सा मुश्किल है, पर आप समझ सकते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब शराब पीने के बाद वो आदमी ऐसा दरिंदा बन जाता था जो अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करता था और अपनी बीवी के मना करने पर वो उसके साथ मारपीट करता था। और यार एक रात तो हद तब हो गई जब उसने अपनी बीवी से नशे की हालत में ये बोला कि तू कमरे से बाहर जा और अपनी बेटे को भेज दे। ये सुनकर के ना उसकी बीवी ने उसको जब मना किया तो उसने अपनी बीवी को बहुत मारा और साथ में उसने अपने छोटे लड़के को भी बहुत पीटा। जब उसकी बीवी ने रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए उससे बोला कि ये तुम्हारी बेटी है, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कि तभी अचानक से उस आदमी की ना आंखों में खून उतर आया और वो ऐसा बिहेव करने लगा जैसे उसके शरीर पर कोई और चढ़ गया हो। और वो अचानक से ना बड़ी ऊंची आवाज में बोलता है कि 11 महीने में तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐश कर ली, अब समय हमारा ऐश करने का। बीवी ने पूछा हमारा मतलब? तो पलट करके जवाब देता है कि हम 11 हैं जिसे तेरे पति ने आज़ाद कराया है। और उसने ये भी कहा कि अभी तो उस तांत्रिक का हाल देख के हम उस तांत्रिक का क्या करेंगे जिसने हमें आज़ाद कराने में तेरे पति की मदद की थी। उसने क्या सोचा था कि मतलब वो वहाँ से आज़ाद करा के हम सबको अपने पास कैद कर लेगा। इतना सबको सुनकर ना उसकी बीवी वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है और उसकी बेटी एक प्रिय ना रहम की भीख मांगती रही और उसने उस बाप बेटी के रिश्ते को ना शर्मसार कर दिया। उस औरत को जैसे ही होश आता है तो देखते ही कि उसका पति ना बेहोश हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है और उसकी बेटी कोने में बैठ के रो रही थी। उसने अपनी बेटी को उठाया और अपने बेटे को लिया और उसी रात उसने डर छोड़ दिया और अपने मायके चली गई। जब उस आदमी को ये सब कुछ पता चला कि उसने नशे की हालत में क्या कुछ कर दिया तो उसने सर दीवार में मार मार कर अपना सर फोड़ लिया और उसने काफ़ी कोशिश करी सब कुछ ठीक करने की, पर क्योंकि अब उसके शरीर पर उसका खुद का कंट्रोल नहीं था। और दोस्तों ठीक अगले 11 हफ्ते में वो रोड पर आ गया। मतलब उसके जो 3 4 5 जितने भी मकान थे वो और साथ में उसके दोनों दुकानें कब जुए और शराब में चली गई ना उसको कुछ पता नहीं चला। पता तो तब चलता ना जब उसके शरीर पर उसका कंट्रोल होता। और एंड में ना उसने उस तांत्रिक को भी जान से मार दिया और कुछ दिनों बाद उसकी लाश ना यमुना में तैरती हुई मिली। तो देखा आपने कैसे लालच ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह करके रख दिया। दोस्तों गरीबी एक समस्या है, पर गरीबी के चलते कुछ ऐसा कर जाना जिसका हर जाना आपको अपने और अपनी परिवार की जान गंवा के चुकाना पड़े, शायद ये ठीक नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी, हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आप भी मेहंदीपुर बालाजी जाने का प्लान कर रहे हो तो भूल कर भी 7वीं पहाड़ी पर रात में मत जाना है। और हाँ, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगली स्टोरी में।